जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई। मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। 3 केस मूर्तियां दिखाए जा रहे हैं। एक जो वजीरपुर की फाटक पे है, भाई जो बिल्कुल ही अगर रेलवे लाइन पे आ जाएगा और रेलवे लोग कहेंगे कि भाई हमें सिग्नल नहीं दिखता 3-3 मंजिला मकान से, तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना सरकार लेगी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जान चला जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई। हम चाहते हैं हमारे नागरिकों की जान की सुविधा रहे। सड़क पे बच्चा घूमेगा, रेलवे लाइन पे बच्चा घूमेगा, ट्रेन चढ़ गई, कौन जिम्मेदार है भाई? इसलिए वो उस पे एक्शन हुआ जो केवल और केवल रेलवे लाइन के पास में थी। दूसरा जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बारापूला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे, जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि एक भी मशीन सफाई वाली नाले तक पहुंच नहीं पाती थी और नाला पूरी तरह भर गया, बाढ़ आ गई, घुटने घुटने और कमर कमर तक पानी हो गया। तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं 3 बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। तो उसमें सरकार क्या करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार कुछ कर पाएगी कि नाला साफ करना है? अभी नाले का रास्ता रुक गया। और तीसरा केस जो वजीरपुर पे जेलर वाला बाग की झुग्गी थी, वहां पे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1675 फ्लैट दिए। भाई जब जिसको फ्लैट मिल गया उसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि वो फ्लैट भी ले ले और यहाँ भी रह ले, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो जिसको फ्लैट मिलता जाएगा उसको खाली करना पड़ेगा। और यदि उस फ्लैट मिलने के बाद भी कुछ और लोग आकर के जो कि एलिजिबल नहीं है और वो अगर अपना कहें कि नहीं हमको भी चाहिए, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जो एलिजिबिलिटी है, जिनके नाम पे हुआ, उनको दिया गया, 1675 परिवारों को दिया गया। उसके बाद यदि वहां पे 150 परिवार बच गए और वो कहें कि हम तो इस झुग्गी को खाली नहीं करेंगे, तो वो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो केवल ऐसे 3 उदाहरण हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक भी झुग्गी के अंदर ना कोई हाथ लगाने गया, ना उसको किसी प्रकार की तकलीफ दी और ना कभी आगे होगी। चाहे आप ताह उम्र यहाँ रहिए, आपको ये वादा आपकी अपनी मुख्यमंत्री कर रही है। ना कोई घबराने की जरूरत है और ना ही साजिश में आने की जरूरत है। मैं आपको कह रही हूं, निश्चिंत होकर रहिए। जो नाजायज है वो होने नहीं देंगे। यदि कहीं कोर्ट का कोई मैटर होगा तो हम भाई माननीय कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते। उसमें हमारा ना कोई रोल है, ना कोई कार्रवाई है। और ये जो हमारे झुग्गी के लोग हैं, ये हमारी केवल ऐसा जीवन नहीं है इनका कि यहाँ पड़े हैं, ये दिल्ली की लाइफलाइन है। आज इन लोगों के कारण से दिल्ली में फैक्ट्रियां चल पा रही है, घर चल पा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र चल पा रहे हैं, व्यवसाय चल पा रहे हैं। ये दिल्ली का हिस्सा है। दिल्ली का अपना क्या है ये बताइए मुझे? दिल्ली पूरे देश भर से आए हुए लोगों का समूह है। आज यदि कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई उत्तरांचल से आ रहा है, एक एक परिवार जो वर्षों से दिल्ली में आके बसा, आज वो दिल्ली का अधिकारी है और दिल्ली उसके लिए जिएगी और दिल्ली उसके लिए काम करेगी।